वेलकम बैक टू तथास्तु वास्तु। तथास्तु वास्तु में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन में आने वाली 8 एंट्रेंसेस की, मुख्य द्वार की। तो देखते हैं कि इनका परिणाम क्या होता है। वैसे तो प्रचलित है कि ईस्ट में मुख्य द्वार हो तो अच्छा होता है, लेकिन आज हम समझते हैं कि ईस्ट में कौन कौन सी डायरेक्शन में कौन कौन से मुख्य द्वार शुभ फल देते हैं और कौन कौन से अशुभ फल देते हैं। तो उसको समझते हैं। तो समझते हैं E1 के बारे में। अगर मुख्य द्वार E1 में है तो ऐसे घरों में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और अचानक लॉसेस, बड़े बड़े लॉसेस बहुत हो जाते हैं। सब कुछ ठीक चलता रहेगा 6 महीने और 3 दिन में ही इतने बड़े लॉसेस हो जाते हैं कि पिछले 6 महीने की पूरा जितना भी कमाया हुआ है वो सब चला जाता है। ये E1 में मुख्य द्वार होने का इफेक्ट है। अभी E2 में देखते हैं। अगर मुख्य द्वार E2 में है तो इसमें फिजूल के खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। बिना बात के एक मन में भ्रम चलता रहता है कि आगे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और उस भ्रम को सच मानकर फिजूल के खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक अशुभ मुख्य द्वार है। E3 ये एक बहुत अच्छा एंट्रेंस है। तो धन, यश, कीर्ति और सफलता आपको लगातार मिलती रहेगी। E4 की एंट्रेंस के घरों में रहने वालों के मित्र बहुत ज़्यादा होंगे और वो मित्र उस घर में रहने वालों की खुशी का कारण भी बनेंगे। सोशल इंटरेक्शन बहुत होगा, सोशल एसोसिएशंस बहुत होगी और जो प्रमुख पदों पर बैठे हैं उन लोगों से एसोसिएशन भी बनाता है ये एंट्रेंस। तो ये एक शुभ एंट्रेंस माना जाता है। E5 का एंट्रेंस होगा तो इसमें बिना बात के गुस्सा हमेशा नाक पे बैठा रहेगा। छोटी छोटी बात पे गुस्सा, वायलेंट हो जाना और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना। जो ऐसे घरों में रहते हैं उनको ये लगता रहता है कि अग्रेसिव होने से ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका अग्रेसिव होने से नुकसान ही होगा, उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि गुस्सा आएगा, अग्रेसिव होंगे तो गलत डिसीजन भी लेंगे। इसके लिए ये एक अशुभ एंट्रेंस है। E6 की एंट्रेंस वाले घर में जो लोग रहते हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। किसी भी मेंबर के ऊपर आप विश्वास मत कीजिए। और ऐसे घरों में जो बेटियां होती हैं उनको बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। तो ये एंट्रेंस, E6 का एंट्रेंस अशुभ है। E7 में जो लोग रहते हैं उनको भावनात्मक जुड़ाव किसी से हो नहीं पाता और इमोशंस, उनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो EQ है, वो बहुत खराब होता है। वो बहुत इनसेंसिटिव होते हैं, निर्दयी होते हैं, क्रूअल होते हैं और इसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। E8 भी अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें आपको फाइनेंशियल लॉसेस तो होंगे ही, साथ में एक्सीडेंट्स भी करवा देता है।
और डेथ बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स भी एक इफेक्ट है E8 की एंट्रेंस का, और बीमारी भी कोई ना कोई लगी रही, तो ये भी अच्छा एंट्रेंस नहीं है। तो हमने पाया कि E1 से लेके E8 तक E3 और E4 ही अच्छी एंट्रेंस है। पूरा का पूरा ईस्ट अच्छा एंट्रेंस नहीं दे सकता आपको। तो जब आप घर बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के सेंटर से, आपके प्लॉट के सेंटर से अगर मेन गेट ईस्ट की तरफ है तो मेन गेट को थोड़ा E3 या E4 पे रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा जो मुख्य द्वार है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं आता, यानी कि E1 में एग्जैक्ट नहीं आता है। ऐसा भी है कि N8 और E1 दोनों ही आ रहे हैं। वो तो बात ठीक है कि एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो आपको उसका मिश्रित परिणाम मिलेगा। तो जो मैंने आपको N1 से N8 तक बताया है, तो N8 और E1 इन दोनों का परिणाम है। तो अगर E3 E4 है, दोनों हैं, तो बहुत ही अच्छा है। अगर E4 और E5 में है तो मिश्रित परिणाम मिलेगा। जो दोनों इफेक्ट हैं वो पूरी लाइफ चलते रहेंगे। तो इस तरह से हम एंट्रेंसेस के इफेक्ट को देखते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है, कोई भी नेगेटिव एंट्रेंस हो उसको वास्तु की आसान रेमेडीज के द्वारा बिना किसी तोड़फोड़ के उस एंट्रेंस को ठीक किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तथास्तु वास्तु। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, so that you do not miss any videos in the future. Thank you so much.